तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर शीट्स को लेकर नोटिफिकेशन जो है शाम को आता है। एंड उसके बाद नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि 30 दिसंबर से आपकी जो आंसर शीट आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक लिंक सर्कुलेट होता है, पूरी स्टेट में ही वो लिंक सर्कुलेट हुआ है और उस लिंक के थ्रू काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी आंसर की जो है वो देख ली हैं, खासकर 11 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट की। और उसके बाद अचानक से जब जेकेएसबी को पता चलता है कि लिंक जो है कहीं ना कहीं वो लीक हो गया है, बाहर निकल गया है लिंक, तो फिर उसके बाद वो लिंक जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बाकी बच्चे जो हैं उसको नहीं देख पाते अपनी आंसर शीट। तो जो 11 दिसंबर की जो शिफ्ट जो है, जो कोई एक बच्चा देख पाया है तो उसने आंसर शीट जो है हमारे साथ शेयर की है। तो देखते हैं उस आंसर शीट को। 11 दिसंबर की शिफ्ट है और जिसका भी वो पेपर होगा उसको वहाँ के आंसर जो हैं उसके साथ सब अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम ये भी कैलकुलेट हमने किया है कि उसके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, नाम उसका जो है वहाँ पर नहीं है तो पता नहीं चलेगा आपको किसकी है, लेकिन हम देखेंगे कि जिसकी भी थी उसके कितने क्वेश्चन वहाँ पर सही हो रहे हैं, कितने उसके गलत थे और एवरेज अब उसके 150 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि सीबीटी एग्ज़ाम के एवरेज मार्क्स वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम शीट देखते हैं और आंसर देखते हैं। जिनका भी 11 को था उस शिफ्ट में जिसका होगा तो वो अपनी शिफ्ट को पहचान ज़रूर लेगा और उसको जो है आइडिया मिल जाएगा कि उसके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर शीट 11 दिसंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिस्पॉन्स शीट, आंसर शीट आ गई है और ये जो है आपका, सॉरी, ये 11 दिसंबर का आपका पेपर है और शिफ्ट जो है वो 10 बजे वाली थी कि 10:30 था या 10 की टाइमिंग जो भी आपकी 10 थी, ये उसकी शिफ्ट है। और इसमें जो 120 क्वेश्चन सारे डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं तो इनको ज़रूर आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इनका था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसमें जो एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स है ये कौन से सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, इसको अटैम्प्ट नहीं किया है इन्होंने। आंसर जो है वो 43, आर्टिकल 43 के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफ़ी का पूछा गया था, कौन है भारत में स्टेट के वाइज, तो कर्नाटका कहा गया था। ठीक है, आंसर भी कर्नाटका ही है। ठीक है, ये आंसर गिवन है जो कि दिया गया है, जो स्टूडेंट ने रिस्पांस दिया है और करेक्ट आंसर जो है ये है। इट मीन्स कि इसका सही क्या था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने भी कर्नाटका लिखा है और सही भी इसका कर्नाटका ही था। ठीक है, नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सी मिलती थी, तो फ्यूमर है, बिल्कुल इस सही किया गया है। उसके बाद है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ कन्फ्लिक्ट वी मस्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन का था कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बिल कैन काउंसिल ऑफ स्टेट अप्रूव और गिव सजेशन फॉर चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल। ठीक है, कौन सा बिल है जिसको काउंसिल जो है स्टेट्स की उसको वो चेंज करने के लिए सजेशन दे सकती हैं, अप्रूव कर सकती हैं, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो वो है आपका मनी बिल। ठीक है, इसको सिर्फ लोकसभा ही रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है टीयर का, अगर 57163 कोड था तो ब्रेन का जो है वो 23415 था, तो रेंट का क्या होगा, तो इसका 3657 है। ठीक है, तो ये आप चलिए रीजनिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए बस सही था गलत था। हु हैज़ राइट टू डिज़ोल्व हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल को डिज़ोल्व करने का हक किसको है, तो प्रेसिडेंट को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में कौन सी अपग्रेड की गई है, तो ये इन्होंने मुदुमलाई लिखा है, लेकिन आंसर इसका जो है वो है दिहांग पटकाई। ठीक है, दिहांग पटकाई। उसके बाद फर्स्ट कंट्री टू रीऑर्गेनाइज एनिमल लीगल्स राइट। एनिमल लीगल्स राइट को रीऑर्गेनाइज करने वाली पहली कंट्री कौन है, तो ये थी एक्वाडोर। ठीक है, नॉर्वे इन्होंने लिखा, एक्वाडोर है। उसके बाद रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, तो ये करते करते था। तो अगर पूछा गया है कि स्टूडेंट जो है वो उसका क्या कोड आएगा, तो उसका 110 आएगा। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इन्वॉल्व इन करेक्ट पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की स्टोरेज और पैकिंग के लिए कौन सा इसमें से एसेंशियल एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो है जिंक। ओके, उसके बाद निशे जो है, निशे का पूछा गया था कि निशे क्या चीज़ है, तो ये रोल है होता है एक ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी में उसकी। ठीक है, उसके बाद है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, इसमें से कौन सा है, तो वह है आपका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उसके बाद करेक्टली मैच इनमें से पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो कैंपटी फॉल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर कैंपटी फॉल जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, था गलत लेकिन ऑप्शन में ये सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट खादर। ठीक है, खादर को लेकर जो है कौन से ऑप्शन सही हैं, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही थे। न्यू लिव्यू में है डिपॉजिट बाय फ्लड एंड कंटेन कंकर्स। ठीक है,
उसके बाद है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है कैन हैव ऑल द बेनिफिट्स एक्सेप्ट, ठीक है। इन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करोगे तो इनमें से बेनिफिट सारे मिलेंगे, लेकिन एक इनमें से कौन सा है जो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यह है इट लीड टू द वेस्ट ऑफ द टाइम फॉर मैनेजर एज दे हैव टू क्रिएट लिस्ट, ठीक है। जो मैनेज करेगा, जो मैनेजर होगा, जो लिस्ट वगैरह बनाएगा, तो उसका टाइम इसमें थोड़ा जो है वो वेस्ट होगा। उसके बाद है अमारा नया का सिस्टम जो है मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है कौन से एम्पायर की, तो ये थी विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। हमारा नायका सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन डू नॉट फॉर्म द नॉट ऑफ पामीर माउंटेन, पामीर माउंटेन की नॉट को नहीं बनाता इनमें से, तो वो है दवाना रेंज, ठीक है। माउंटेन की बात हो रही है। विच टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव एंटर जॉइंट वेंचर इन फील्ड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी NTPC और IOC, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल को कहाँ कब सितंबर किस मंथ में मनाया जाता है, तो सितंबर में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आई थिंक डिस्कस किए भी थे, जो हमने बाद में हम आंसर डिस्कस करते थे डेली, ठीक है। ऑड वन आउट कीजिएगा इसमें से, तो सॉइल जो है इसका ऑड वन आउट था, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो सिमिलर हैं। उसके बाद है टाइटल सिकंदर सनी, सिकंदर सनी जो है ये दिल्ली में किस सुल्तान को मिला था, तो अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन फॉर लैटिट्यूड एंड टाइम्स आर करेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल 15 आवर में 1 घंटा होते हैं और 360 में 24 जो है आवर्स होते हैं, ठीक है। दोनों ही सही हैं, ओके। उसके बाद 1856 में गवर्नर जनरल डैश डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकग्नाइज एज किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, ठीक है। तो कौन से जनरल ने कहा था कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो है कोई भी मुगल का किंग नहीं रहेगा, सारे प्रिंसेस ही प्रिंस रहेंगे, ठीक है। तो प्रिंसेस, यस प्रिंसेस, प्रिंस काफ़ी सारे प्रिंस, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त, ओके। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, ठीक है, आपका डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आ गया है, सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया कि गर्ल की तरफ देखते हुए उसने कहा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, हाउ इज समीर रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो ये आप निकाल सकते हैं, आंसर इसका कज़न था, ओके। उसके बाद है ब्लैंक थी, फिल इन द ब्लैंक भरनी थी इसको, ये भी आपका कम्युनिकेशन का कोशिश था। डैश कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन वेयर इन द इंटेंडेड मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर, तो ये आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहती है, ठीक है। डैश आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द स्टेट एक्नॉलेज दैम वाइल मेकिंग लॉ, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ऑड वन आउट निकालना था आपको, इसमें ग्लव्स जो हैं ऑड वन आउट है। नेक्स्ट होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है रेनफॉल जो है वो कितने सेंटीमीटर पर आवर के तौर पर सजेस्ट करता है, जिसमें क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, तो इसका वो है 10 सेंटीमीटर, ओके। इमेजेस आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज़ नोन एज, ठीक है। तो इमेजेस पिक्सल से बनी होती हैं, आपको पता ही, ठीक है। विच सिटी ऑफिशियली होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2022 किसने होस्ट किया, तो बर्मिंघम ने किया था, UK में, ठीक है। विच इज़ अ करंट कैश रिजर्व रेशो, करंट कैश रिजर्व रेशो कितनी है, तो 4.50 है, ठीक है। विच ऑफ द सॉरी व्हाट वाज द चीफ स्टोन मटेरियल यूज टू मेक बीड्स एंड सील इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, में बीड्स और स्टील किससे बनता था, तो स्टीयाटाइट से बनता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आंसर 63 इसका आएगा। उसके बाद है हु वॉन द वुमेन रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2021 की किसने जीती है, तो अलेक्जेंड्रा कोसित्यूक, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने क्वेश्चन जो है उसको देखा था, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया का, वो कब बना था, 1986 में। विच स्टील प्लांट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एडवांस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइट हाउस, तो ये आपका टाटा स्टील जमशेदपुर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ हिंदी इन इंडिया, ठीक है। करेक्ट डेजिग्नेशन क्या है, तो हिंदी को कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डैश हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस GSTP, ठीक है। कौन सी स्टेट की GDP सबसे ज़्यादा अगर कहें तो महाराष्ट्र की है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नमेंट सिस्टम, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बतानी है, तो ये है ऑटोनॉमी, ठीक है। सिस्टम है द राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री और रीजन टू बी इंडिपेंडेंट गवर्न इटसेल्फ, तो ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन नेशनल हाउसिंग बैंक वाज डाइवेस्टेड बाय RBI इन 2019, ठीक है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की कितनी इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब कितने शेयर्स जो है बेच दिए गए, तो वो 100 थे, ठीक है।
पूरी ही छोड़ दी। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो है उनको क्या कहा जाता है, इनको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कहा जाता है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर, ठीक है, मैथ का एक क्वेश्चन है, आंसर इसका 19.17 है, ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर दे आर ग्रामेटिकल एरर, इसमें से कहाँ पर है, तो हॉलीडे में जो है इसका ग्रामेटिकल एरर था आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ घराना वेटलैंड, घराना वेटलैंड कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिस्टम, कौन सा लार्जेस्ट सिस्टम है, क्लाइमेटिकली और जोग्राफिकली भी, तो बायोम है, ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डू यू हेयर द टर्म रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन, रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन आप कहाँ सुनते हो, तो IMF में ये सुनते हो आप वर्ड, ठीक है। उसके बाद मैथ का एक और क्वेश्चन आपको, आंसर इसका 2 था। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी लोकेटेड, तो ये आपकी गांधीनगर में ही, यानी गुजरात में है, ओके। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सेट अप ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, कहाँ पर इन्होंने करना है, तो ये भी गुजरात में रहेगा, जामनगर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस, तो क्लोरोपीरिसिन, ठीक है, क्लोरोपीरिसिन। उसके बाद है कि 47 सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, इसके मुताबिक इन विच लैंग्वेज विल बी द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट बी कंडक्ट, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में ये कंडक्ट नहीं किया जाएगा, तो कन्नडा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में कन्नडा क्या करेगी, ठीक है, इजी था। इफ़ अ कनकेव मिरर, इफ़ इन अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर द साइज ऑफ इमेज विल बी, ठीक है, कर्वेचर से अगर उसको आगे रखा जाएगा तो साइज़ उसका छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा दिखेगा। उसके बाद 1856 में हु सुपरवाइज द फर्स्ट लीगल हिंदू विडो री मैरिज अमंग द अपर कास्ट इन इंडिया, तो ये आपके पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू कालिदास, कालिदास का कौन से इनमें से नहीं है, तो यह है कदम्बरी, ठीक है, ये कालिदास का नहीं है। करेक्टली मैच बताया गया था कौन सा है, तो तीनों ही करेक्टली मैच है, 1 2 3 आंसर है, ठीक है। मुझे फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंट फीचर कौन है, तो वह है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था, आई हैव डैश डेक्स, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना था आई हैव मेसी डेक्स, ओके, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना था, ठीक है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वर्ड रेफरेंस का करेक्ट मीनिंग क्या है, तो एक्ट ऑफ मेंशनिंग समवन और समथिंग इन स्पीच और राइटिंग, ठीक है, इसको रेफरेंस बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इतना है तो कितना होगा, तो 83 होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जो है स्पार्क्स जिसको कहा जाता है, इज़ लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो ये इसरो का है, ठीक है, स्पार्क्स जो है ये भारत का ही है। उसके बाद रेफर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, डेटा को देना, ये आपका कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का है, इतने ही, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, तो इसका 212 आंसर था, देख लीजिएगा। फिटनेस, अगर फिटनेस ट्रीटमेंट सेम है तो आप आगे भी बता सकते हैं इसका। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, ठीक है, तो ये इसका आपका रिकवरी आंसर आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज फिटनेस से रिलेटेड है, तो ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड हो, तो ये रिकवरी से रिलेटेड है। विच इंडियन सिटीज़ अमॉन्ग द 49th सिटीज़ ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़, ठीक है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में 49th इंडियन सिटी कहाँ कौन सी आई है, तो श्रीनगर, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1930 में हुआ। उसके बाद है वाटर विद हाई सैलिनिटी इज़ डेंसियर देन वाटर विद लो सैलिनिटी एंड कोल्ड वाटर इज डेंसियर देन वार्म वाटर, सही कौन सा है इनमें से, दोनों ही सही हैं, ओके। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, 1944 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट भी यही थे, वाइस प्रेसिडेंट भी यही थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद है कि पॉपुलेशन पिरामिड कैसे कैसे होते, तो जापान में कैसा है वैसा कैसा है, ठीक है, तो ए का बी है, यानी 1 का बी है, यानी एक्सपेंडिंग जो है ये नाइजीरिया में होता है। उसके बाद 2 का सी है, यानी कांस्टेंट जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। और 3 का ए है, डिक्लाइनिंग जो है आपका जापान में होता है। उसके बाद ये लेटर सीरीज थी, इसको भी देख लीजिएगा, ये इसका आंसर है PSPQSP सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लियर कलरलेस विस्कस स्वीट टेस्टिंग लिक्विड बिलोंग टू द अल्कोहलिक फैमिली, तो यह है ग्लाइसिरोल, ठीक है। प्लूरल इनमें से कौन सा वर्ड प्लूरल नहीं है, तो न्यूक्लियस जो है प्लूरल नहीं है, सिंगल ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और वर्टिकल फॉर्म में टेबल रखा गया है, उसका आंसर देख लीजिएगा, आंसर इसका बी है, ठीक है। 5 बुक्स प्लेस की है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक आपको क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसका डेटा इनएडिक्वेट आंसर है, यानी 4th ऑप्शन।
उसके बाद हाउ मेनी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर विल रिमेन वेकेंट फॉर पीओ कीज, तो ये 24 रहेंगे बिल्कुल। विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन थर्ड प्लेस, ठीक है, थर्ड प्लेस में कौन आ जाएगा इफ़ इनको अगर इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ये आपका 3, 5, 4, 2, 1 इस सीरीज़ में आएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो ओनली 3 इसका सही आंसर था कि रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर, ये है ग्लोबल वार्मिंग। गुरु नंद योग हैज़ कम टू कवि नगर टू कंडक्ट 25 डेज लॉन्ग योगा कैंप, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप वाज वेडनेसडे, ये भी रीजनिंग का है तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद MS पेंट में जो है शॉर्टकट की कौन सी लगती है, तो Ctrl+E, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोप्लास्टिक पे कुछ आपकी स्टेटमेंट्स हैं। 5 mm से कम होते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक जो है वो काज्ड बाय एक्सपोजर टू सन्स रेडिएशन एंड ओशन वेव्स, ठीक है, दोनों ही आंसर इसके, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। टू विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड $35.8 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द कंट्रीज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इन 2020, ठीक है, तो ये था सूरीनेम, ठीक है, सूरीनेम। Value of SDR is based on basket of 5 currencies in SDR currency which is not among those 5 currency, तो ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपका था आई थिंक माई ग्रैंड फादर इज डैश द हिल्स, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन एज ओल्ड एज है। उसके बाद है विच तो फॉलोइंग इज कॉल्ड रायात, ठीक है, रायात किसको कहा जाता है, तो रायात आपका पीजेंट को कहा जाता है, रायात। इनमें से ट्रू कौन सा है, तो ट्रू इसमें से है कि ट्रांसफर्स ड्यून्स आर परपेंडिकुलर टू द विंड, ठीक है। उसके बाद आपका मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर 729 आता था। उसके बाद विच वन विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ गिवन वर्ड, इसमें से कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, तो इंटेंस इसमें से बनाया जा सकता है, ठीक है। डॉग हेड चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू, डॉग हेड चार्ट किसके सिमिलर होता है, तो पाई चार्ट के सिमिलर होता है, ठीक है। वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है, तो इसका आंसर था शॉर्ट वेव्स ऑफ ब्लू लेंथ आर स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर स्पेक्ट्रम मेकिंग द ब्लू लाइट मोर विजिबल, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका, इसका SIK आता है। एबिलिटी यूज बाय सम एनिमल टू इमिट हाई पिच साउंड एंड डिटरमाइन एन ऑब्जेक्ट, इसको हम इको लोकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है 19, इसका आंसर आएगा, ठीक है। CEO नीति आयोग के कौन है, अभी आए हैं परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। उसके बाद है कैजुअल ऑर्गेनिज्म कोविड-19 के लिए कौन है, तो सॉरी काजुअल कौन काज करता है, तो वायरस करता है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इसके इंट्रोड्यूस किया खादी रिस्ट वॉचेज़ इन एसोसिएशन विद विच फेमस वॉच मेकिंग कंपनी, तो टाइटन के साथ, ठीक है। सिनोनियम्स पूछे गए हैं इसके, तो बोर्ड सिनोनियम है पैनल का। उसके बाद ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज़ सफिशेंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज़ नॉट सफिशेंट, ठीक है। उसके बाद सेग्यून का एंटोनियम था पैसिमिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर से इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, आंसर इसका आफ्टर आता है। बिगेस्ट साल्ट लेक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी है, ग्रेट साल्ट लेक, ओके। कैग जो है इंडिया का एक्ट एज चीफ अकाउंटेंट ऑडिटर किसके लिए, यूनियंस के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, ओके। ईडीएम फ्रेज पूछा है वंस इन ब्लू मून सेल्डम, ठीक है। उसके बाद ह्यूमेन का अगर काइंड आएगा क्वेश्चनेबल का क्या आएगा, तो एम्बिगियस, ठीक है। फॉलोइंग इज अ फ्रूटी स्मेल, ठीक है, फ्रूटी स्मेल जो है कौन सी है इसकी, तो एस्टर की आती है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ एक्यूज ऑफ ऑन गोइंग ह्यूमन राइट वायलेशन उग्योर में, तो चाइना का है, ठीक है। उसके बाद हु बुल्ट द बृद्धेश्वर टेम्पल इन तंजावर, थे राजा 1 ने बनाया था, ठीक है। 160% नंबर 2000, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, आंसर इसका 112 आएगा, ठीक है। उसके बाद है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। चूज़ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन और टेंस, सॉरी इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट टेंस का आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक ये मिसिंग नंबर वाला सीरीज है, 216 इसका आंसर है। उसके बाद है साइलॉग का क्वेश्चन है, ओनली थर्ड कंक्लूशन जो है इसको फॉलो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द कैटेशियन ग्रुप, ठीक है। कैटेशियन ग्रुप में कौन सी नहीं आती, तो फिश नहीं आती। उसके बाद आपका मैथ्स का क्वेश्चन है 2.5% डिक्रीज़ होगा। उसके बाद आपका कोर मैथ का क्वेश्चन है, आंसर इसका 36 आएगा। राइट पर्सन है एक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, तो इसको कहते हैं गेटिंग सफिशिएंट प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ पर्सन, ठीक है। अलग अलग ऑफेंसेस जिसने किए हैं उसका क्या राइट रहता है, तो उसको है कि सफिशिएंट प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए भैया, ठीक है।
उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी 1000 आंसर आएगा। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था, ठीक है। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 की कहाँ हुई है, तो ये कनाडा में हुई है आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है, इसका आंसर जो है डेटा गिवन इन बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट है। उसके बाद विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, तो 56 आर्टिकल टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट के उसके साथ डील करता है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये देखे गए हैं, और इसमें जो करेक्ट आंसर हैं इस भाई साहब के जो भी हैं, करेक्ट आंसर इनके 73 हैं। उसके बाद इनके रॉन्ग आंसर जो है वो 37 हैं, और इनके 10 आंसर जो हैं वो अनअटेम्प्टेड हैं, ठीक है, अनअटेम्प्टेड रहे हैं, ठीक है। और ये सब करके इनका जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं आपके, वो इनके 97.25 बनते हैं। और इसमें से जब 37 के आप माइनस करते हो तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग इनके माइनस हो जाते हैं, और एवरेज मार्क्स इनके 80 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। तो रॉ स्कोर इनका जो है वो 80 बन रहा है, और इतना ही रॉ स्कोर जो है ये आपको एवरेज रॉ स्कोर इतना ही देखने को मिलेगा। और कट ऑफ जो है आपको 80-85 के अराउंड ही देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने भी कट ऑफ की वीडियो में बताया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है। तो इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप दौड़ने की तैयारी शुरू कीजिए, बिल्कुल जो है गारंटेड से आपका नंबर जो है वो इस लिस्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी 30 से आपके लिंक आ रहे हैं, तो सारे बंदे जो है वो देख कर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।